हेलो पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जिससे ये हमें पता चलेगा कि आपके जो बच्चे हैं जो डे टू डे लाइफ में वो स्टडी करते हैं, किस तरीके से उनका एकेडमिक प्रोग्रेस होता है, किस तरीके से आप उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उन पे निगरानी रख सकते हैं कि उनका जो स्टडीज में किस वे में उनका ग्रोथ हो रहा है। सो देर इज अ सिस्टम जो हमने डेवलप किया है एंड उस सिस्टम का नाम है APESYS, दैट मीन्स APESYS.in एंड इसको हम बोलते हैं एज एकेडमिक प्रोग्रेस इवैल्यूएशन सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक इवैल्यूएशन सिस्टम है, एक ऐसा मॉनिटरिंग ऐप जो कि डेवलप किया गया है सो दैट आपके बच्चे ऑन अ डेली बेसिस उनका क्या प्रोग्रेस हो रहा है, पढ़ाई में वो कैसे चल रहे हैं, उसको ये मॉनिटर करेगा। इस मॉनिटरिंग ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे कोर्सेज, वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स CBSE बोर्ड्स के एंड डेली 30 MCQs जो है स्टूडेंट्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और उसके बेसिस पे पेरेंट्स उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और ये जो 30 MCQs हैं ये वेरियस लेवल्स में डिवाइडेड हैं, लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक। जैसे कि आप देख सकते हैं लेवल 1 जो होगा वो सिंपल से शुरू होगा एंड देन फिर उसके बाद सबसे डिफिकल्टी लेवल जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इस लेवल पे पेरेंट्स जो हैं वो ये मॉनिटर कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं कि उनका बच्चा जब टेस्ट देगा रेगुलरली डेली तो वो कौन से लेवल पर स्टैंड करता है या किस लेवल की उसकी स्टैंड अप होगी। इस मॉनिटरिंग ऐप में स्टूडेंट अपना खुद का आईडी क्रिएट करके साइन इन कर सकते हैं एंड एज यू कैन सी यहाँ पे स्टूडेंट साइन इन मेंशन्ड है। तो स्टूडेंट साइन इन में वो अपना रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर होगा उसके थ्रू वो यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जब हम देखते हैं तो पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स भी मॉनिटर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के एकेडमिक प्रोग्रेस को और उसके लिए उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स साइन इन ऑप्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो उनको करना है वो ये कि उनको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अकाउंट क्रिएशन में यहाँ पे पेरेंट्स का फुल नाम, उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट ने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया है वहां पे उसी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके ये पूरा फॉर्म भर के एक तरीके से कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन वो फिर कहीं ना कहीं एकेडमिकली प्रोग्रेस, जो उनका एकेडमिक प्रोग्रेस हो रहा है उसको वो देख सकते हैं एंड ऑन अ डेली बेसिस उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस है एकेडमिकली वो देखने के लिए, वो मॉनिटर करने के लिए एक कोऑर्डिनेटर पैनल बना है और उस कोऑर्डिनेटर पैनल में हमें उनके प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये हमारा कोऑर्डिनेटर पैनल का स्क्रीन है और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं और कितने अलग अलग तरीके के टेस्ट है। टेस्ट का टाइप भी यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि ऑनलाइन क्विज है, ठीक है। ऑनलाइन क्विजेस में जैसे यहाँ पे 51 टोटल टेस्ट था एंड जो स्टूडेंट ने टोटल टेस्ट लिया है या दिया है वो है टोटल 29 एंड जितने पेंडिंग अगर होंगे तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे ऑफलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। तो ऑफलाइन टेस्ट एंड ये जो पेपर अपलोड वाला जो टेस्ट है ये दोनों रिटन टेस्ट है। ये ऑफलाइन टेस्ट ये कंडक्ट किया जाता है हमारे सेंटर पे ही, वाइल जो पेपर अपलोडिंग टेस्ट है ये स्टूडेंट्स के थ्रू होगा। जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया, टीचर ने कुछ क्वेश्चन दिया और उन्होंने वहां पे अपने घर पे कहीं पे आंसर लिखा है तो वो अपने साइट से भी आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं सो दैट वो कोऑर्डिनेटर पैनल में जो टीचर्स हैं या जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उसको इवैल्यूएट कर पाए। तो एक ये सिस्टम बनाई गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस जब हम देखते हैं तो असेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के कि कौन से टॉपिक्स में टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि कौन सा टाइप है, जैसे ये ऑनलाइन टाइप है, ये भी ऑनलाइन टाइप है एंड जो भी स्टूडेंट ने जो स्कोर अचीव किया है यहाँ पे वो मेंशन्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैटर करती है वो ये कि यहाँ पे पेरेंट ने वो जो टेस्ट दिया गया था स्टूडेंट के थ्रू उसको देखा है कि नहीं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये वाला जो टेस्ट है वो पेरेंट ने नहीं देखा हुआ है, राइट। बट ये वाली जो सेकंड वाली जो टेस्ट है जो स्टूडेंट ने दी थी वो पेरेंट ने सीन की है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें भी पता चलेगा, कोऑर्डिनेटर पैनल को भी पता चलेगा
कि कौन से टेस्ट में पेरेंट्स की मॉनिटरिंग हो रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो अगर वो डिटेल में रिव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। तो वो रिव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके वो पूरा डिटेल का कि उन्होंने कैसे कौन से नंबर, कौन से क्वेश्चन पे क्या नंबर स्कोर किया, वो भी आपको मिल जाएगा। So this is all about the coordinator panel, जिसमें जो particular coordinators हैं वो evaluate कर सकते हैं स्टूडेंट के प्रोग्रेस। नाउ इस असेसमेंट टेस्ट में या इवैल्यूएशन टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट भी जो है, जो सेंटर में कंडक्ट किया जाता है, वो भी दिया है। और इस ऑफलाइन टेस्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो अगेन मार्क्स हैं, सारी चीजें दी गई हैं। एंड अगर पूरा डिटेल में क्वेश्चन पेपर देखना है कि कैसे लिखा है, जिसका मतलब ये कि रिटन वाइज या राइटिंग वाइज वो कैसा प्रोग्रेस है, वो पूरा अगर देखना होगा तो यहाँ पे ये ग्रेडेड वाला जो ऑप्शन है उसके थ्रू क्लिक करके हम उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं।